आकर के जब कुछ लोग कहना शुरू कर रहे कि हम आने दो सप्ताह की बात है, एक बहुत बड़ी खबर है प्रोफेसर साहब, केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार हो गई है शराब घोटाला मामले में। बहुत बड़ी खबर है। केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 10 मिनट पहले ब्रेक में हम लोग यही बात इनके आज पूछताछ थी, इनसे रेड हुई थी और उसमें खबर यह है कि केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार हो गई है। सौरभ जी, अब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। अगर आज के कविता गिरफ्तार हो रही है, कविता केसीआर की हो रही है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% अब तय है। अब इसे देखना है कि वो गिरफ्तार कल होते हैं या उसके बाद 2 दिन बाद फिर पूछताछ के लिए बुला के गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब केजरीवाल का गिरफ्तार होना लगभग तय है। क्यों? देखिए, जिस हिसाब से ईडी लगातार केजरीवाल को नोटिस भेज रही थी, पूछताछ के लिए बुला रही थी, 8 समन के बाद भी केजरीवाल नहीं जा रहे थे। यह बताता है कि केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि ईडी के पास में वो सबूत हाथ लग गए जिससे वो बचना चाहते थे। बस मैं इतना बता दूं कि कविता की भूमिका क्या है या आरोप क्या है, यह आपको बता दें। शराब घोटाले में मूल आरोप यह है कि एक साउथ लॉबी है, दक्षिण की एक साउथ लॉबी ने दिल्ली की इस आबकारी नीति का फायदा उठाते हुए एक तो इसका फायदा उठाया और उसके बदले में 100 करोड़ रुपया कम से कम वो आम आदमी पार्टी को दिया, ये इल्जाम है। और इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में बाद में संजय सिंह गिरफ्तार हुए और आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को उसी सिलसिले में समन किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और इसके साथ साथ वो संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के। और वो जो साउथ लॉबी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका के कविता की मानी जा रही है, आरोप है उनके ऊपर की। अतुल भाटिया फिर जुड़ गए हमारे साथ। बड़ी खबर है अतुल, के कविता गिरफ्तार, क्या आरोप था, जरा आप भी बताइए। देखिए सौरभ, के कविता जो है वो साउथ लॉबी जिसने जो है वो दिल्ली की आबकारी नीति से टच करवाया था, यानी कि विजय नायर से जिस तरीके से साउथ लॉबी की मुलाकात हुई थी उसमें के कविता का सबसे अहम रोल था। और के कविता के सुबह घर पे जब आज रेड हुई थी तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको दिल्ली लेकर आकर पूछताछ की जा सकती है और अब दिल्ली के लिए ईडी की टीम उन्हें लेकर निकल। कहां हुई है गिरफ्तारी है अतुल, गिरफ्तारी हुई कहां है? देखिए, हैदराबाद में जो घर के अंदर ही जो ईडी की टीम सुबह पहुंची थी और वहीं पर ही उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब ईडी के जो अधिकारी है वो के कविता को लेकर दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, यानी कि उन्हें आज रात में ही दिल्ली लेकर आया जाएगा, उनसे पूछताछ की जानी है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था सौरभ, जिस तरीके से के कविता की साउथ लॉबी की जो मुलाकात है वो के कविता ने दिल्ली की आबकारी नीति के अंदर जो मेन लोग थे उनसे मुलाकात करवाई थी। 100 करोड़ रुपया बताया गया कि हवाला के जरिए विजय नायर को पहुंचा था और यह पैसा कहां से पहुंचा था, जो साउथ लॉबी थी। तो के कविता का उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल था और आपको याद होगा कि के कविता से कई राउंड की पूछताछ ईडी जो है वो दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में कर चुकी थी। इसके बाद ईडी ने यह बात कही थी कि कई फोन जो है वो के कविता ने चेंज किए 2 साल के अंदर। ये कौन से 2 साल थे? जो जब दिल्ली की आबकारी नीति बन रही थी, तो उसी आबकारी नीति के अंदर 2 साल तक लगातार फोन जो है के कविता ने चेंज किए। साल तक लगातार फोन जो है के कविता ने चेंज किए थे और ईडी का ये कहना था कि इन फोन को उनको जो के कविता ने इन फोन को डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद आपको याद होगा एक विजुअल आया था जब के कविता ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी तो बकायदा वो कई फोन लेकर पहुंची थी और उसमें उनका कहना था कि जो ईडी ये कह रही है कि उन्होंने फोन डिस्ट्रॉय किया है, उन्होंने कोई फोन डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और बकायदा बाहर ईडी हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने कई फोन मीडिया को दिखाए थे, बकायदा बाइट दी थी कि वो सारे फोन लेकर जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंची है। लेकिन उसके बाद कभी भी ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन आज सुबह ईडी की टीम जो हैदराबाद में के कविता के घर पहुंचती है, पूरे घर को खंगाला जाता है, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद अब ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि हैदराबाद से के कविता को लेकर दिल्ली लेकर आया जा रहा है, उन्हें ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा और यहाँ पर उनसे लंबी पूछताछ जो है वो दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर की जानी है। जी सौरभ जी, अब कई जो इसमें आरोपी थे वो सरकारी गवाह भी अतुल बने थे और उनके जरिए भी क्या के कविता से जुड़ी कोई जानकारियां ईडी को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए राघव मंगुटा जो है वो सबसे अहम किरदार थे और वो भी साउथ लॉबी का हिस्सा थे और के कविता के काफी करीबी माने जाते हैं। जो जिस तरीके से मुलाकात इस पूरी लॉबी की के कविता ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि उस समय आबकारी मंत्री थे दिल्ली में, जो पूरी नई शराब नीति बनाई, उसमें मनीष सिसोदिया का काफी अहम रोल था। विजय नायर जिनके ऊपर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपया बकायदा साउथ लॉबी से मिला, जो कि यह पूरा पैसा जो है हवाला के जरिए पहुंचा और इस पैसे का खर्च कहां हुआ, यह पैसा पंजाब और गोवा के चुनाव में ईडी
का आरोप है कि पंजाब और गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस पैसे को खर्च किया। आज जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये पूरा मामले में सुनवाई थी, जिसमें कल अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले के अंदर एसीएम की कोर्ट के अंदर पेश होना है, उससे पहले आज अतुल, एक मिनट आपको रोकूं। हैदराबाद से सीधे हमारे सहयोगी सुरेखा अब लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। बताइए सुरेखा, क्या अपडेट है? जी देखिए, खबर मिल रही है कि उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और दिल्ली भी लेकर आया जा सकता है, लेकिन अभी ये क्योंकि अभी वो अंदर ही है तो बहुत सारी और जानकारियां ऑफिशियली नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो है कविता के घर पर गए और तब से करीब 3 घंटे से ऊपर हो चुका है जब उनसे पूछताछ चल रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ केसीआर के घर पर भी जो है केसीआर के भांजे दोनों जो है वो भी है और केटीआर इनके भी मौजूद होने की खबर आ रही है और उनके साथ बैठक चल रही है केसीआर की। और सुरेखा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है साफ हम तक, लेकिन काफी हंगामा उनके पीछे आप देख सकते थे। केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार हुई है। साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करने का आरोप के कविता के ऊपर है। 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के से जुड़े लोगों को मिला इस साउथ लॉबी से, जिसकी मुखिया एक किस्म से आप कह सकते हैं, यहाँ एक बहुत प्रमुख किरदार उसमें के कविता का रहा। यह इल्जाम है और इस इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी अब ईडी ने कर ली है। अतुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसकी पूरी संभावना, इससे आप इनकार मत कीजिए कि आने वाले दिनों में के कविता जो है वो सरकार की गवाह बन जाए और सरकारी गवाह बन के क्या और अरविंद केजरीवाल हमेशा के लिए सलाखों के नीचे चले जाए। थोड़ा ज्यादा नहीं होगा आपका हमेशा के लिए? मैंने हमेशा के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो नियम कायदे कानून कहता है, जैसे होता है ना, आप बाहर निकल आए, संजय सिंह जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल, मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूं कि शुरू से ये बात की चर्चा थी कि कविता को क्यों छोड़ा जा रहा है। जो मूल सूत्रधार है वहां से ही बात शुरू हुई थी कि वही तो मूल किंग पिन, उनको क्यों नहीं टच कर रही है ईडी, क्यों नहीं? उस समय हुआ था कि कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब चूंकि जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो ऐसा समीर जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि अब इनके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर, ये आपका कहना है। देखिए, हैदराबाद से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, सांसद है समीर जी, एमएलसी, माफ कीजिएगा, एमएलसी हैं। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाला मामले में। अब इन्हें हैदराबाद से लेकर दिल्ली आ रही है ईडी की टीम। कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट उनको यही निर्देश देगा कि आप ईडी की पूछताछ में शामिल होइए। और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मानना है। के कविता गिरफ्तार हुई हैं तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की लगभग उस समय तय हो गई थी जब समीर महेंद्र सरकारी गवाह बन गए थे। समीर महेंद्र जो इसमें अंदर इन्वॉल्व है, दिनेश अरोड़ा ने इसके अंदर सरकारी गवाह की भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से ईडी ने सारे सूत्र जोड़ लिए हैं और जो अरविंद केजरीवाल के दरबार तक जा रहा है और ये खबर आ रही है कि जो पैसों का लेन देन हुआ था, जिसके मामले में हाईकोर्ट ने भी जिक्र किया था कि पैसों का ट्रेल दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को इसके अंदर एक पार्टी बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, और जो पैसा लिख करके स्कीम में आम आदमी पार्टी के पास आया है, वो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास है। और ईडी यही जानना चाहती है कि जो पैसा आया था वह अरविंद केजरीवाल ने क्या गोवा के चुनाव में खर्च किया या किस जगह खर्च किया, उसी के बारे में जानकारी होगी। और मुझे लग रहा है कविता की गिरफ्तारी के बाद ये तय है कि अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि के कविता आप सरकारी गवाह बन जाएंगी, अब जो प्रमुख रोल में है अपराध करने में, वो सभी थोड़ी सरकारी गवाह बन सकते हैं। भाई, इनके ऊपर इल्जाम ही ये है कि इन्होंने और दिल्ली में लोगों ने मिलकर के एक ऐसी लिकर पॉलिसी बनाई, एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई जिसमें दोनों ने पैसा बनाया, नहीं, दोनों ने भ्रष्टाचार किया और दिल्ली के एक्सचेकर को, सरकार, दिल्ली के खजाने को जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला। उसमें अगर के कविता एक भूमिका में है या लीड भूमिका में है। दिल्ली के खजाने को पैसा मिला, उस पैसे का दिल्ली के शहंशाह ने
उसका प्रयोग पंजाब ऐसे के चुनाव के लिए, गोवा के चुनाव के लिए ऐसे कह लीजिए कि ये सारी स्कीम ही इस तरीके से डिवाइस की गई कि उसमें पैसा बनाया के गया। कविता को यह बताना पड़ेगा कि उसने जो पैसा अरविंद केजरीवाल को दिया था उसकी लिंक को बताएंगी। सीधी सी बात है कि के कविता ने जो पैसा दिया है आम आदमी पार्टी को, वो उसकी जानकारी ईडी को पूरी देगी। वो बहुत बड़ा ग्राउंड होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज के कविता, शांतनु